गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको आप ही दूध पिलाती। पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी मिठा बतावे शोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक। हाँ गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जो गोपिन की होगा वो कोई और। मैं नहीं माखन चोर। सारी गोपियाँ अपनी शिकायतें लेकर यशोदा के घर जाती। यशोदा तेरा कान्हा मेरे घर का सारा मक्खन चुरा गया। मेरा भी। आज तो उसने हद कर दी, मेरे मुंह पे भी मक्खन लेप दिया। हद होती है। कुछ करो लाला की मैया। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कान्हा यहाँ घर पे है और मेरे घर में बहुत सारा मक्खन है। वो भला तुम्हारे घर से मक्खन क्यों चुराएगा? कान्हा, ओ कान्हा, जरा बाहर तो आओ। मैया आपने बुलाया? हाँ, क्या ये सब सच कह रही है? नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया। नहीं तो तेरे मुंह में ये मक्खन कहाँ से आया? वो हाँ, वो तो मेरे सखाओं ने मेरे मुंह पर लेप दिया, बस मुझे सताने। तू नहीं सुधरेगा, रुक। कान्हा, हाथ आगे बढ़ाओ। आप लोगों के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। मैं इसको बांध के रखती हूँ, कहीं जाएगा नहीं तो चोरी भी नहीं करेगा। अरे ये रस्सी इतनी लंबी थी, अब क्यों छोटी पड़ रही है? मैया दे मुझे, मैं बांध लेता हूँ। अरे ये रस्सी मैया यशोदा की ममता थी और इस बंधन को कान्हा ने बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया। ब्रज की गोपियों का स्थान कान्हा के जीवन में बहुत मायने रखता था। वो चाहे उनका मक्खन जितना भी चुराए
पर उसके बंसी की धुन पे वो सब फिदा थी। इनमें से थी एक ऐसी सुंदर भोली गोपी जिसका नाम आगे जाकर कृष्ण के नाम से जग ने जोड़ दिया। वो कौन थी? मिलते हैं उससे। कान्हा ने अपनी मैया को अपनी लीला दिखा दी। तो अब देखते हैं वो आगे क्या क्या करता है। नगर में खुशहाली का वातावरण छाया है और इधर गोकुल में किसी की पूजा की तैयारियां हो रही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग। रस रचाए मेरो मदन गोपाल, रस रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। ये अब क्या कर रहे हो? इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां हो रही हैं कान्हा। आप इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हो? ताकि वो हमें अच्छी वर्षा दें और हमारी खेती सफल हो। ये क्या मतलब हुआ? ये सब बंद करो और गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। यही पर्वत हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है। यही पर्वत पूजा की लायक है। इंद्रदेव की पूजा करती गोकुल नगरी सारी, पूजा रुकवा कर कृष्ण कन्हैया लाया संकट भारी। नारायण नारायण, बड़े दुख की बात है। आपकी पूजा हो रही थी, एक छोटे बच्चे ने रुकवा दी। उसकी इतनी हिम्मत!
क्या वो जानता भी है वो किससे पंगा ले रहा है? वो तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि जो भी आपके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। सारा गोकुल इस बच्चे के लिए पछताएगा। जैसा आप चाहे, मैं तो बस खबर देने आया था। नारायण नारायण। इंद्र ने क्रोध बरसाया, होने लगी अब वर्षा भारी, घोर बारिश से हाहाकार होने लगी नगरी सारी। हे भगवान, ये कैसा मौसम है? ये इंद्रदेव का क्रोध लगता है। ये कैसे संकट में डाल दिया हमें। कान्हा, तूने ये क्या किया? कुछ नहीं होएगा, मैं हूँ ना। ऐसे में संकट मोचन बन गए श्री कृष्ण मुरारी। उंगली में पर्वत उठाया, हुए शरणागत नर और नारी। मैया आओ, अरे दाऊ, बाबा आओ ना, कुछ नहीं होएगा, सब आ जाओ। अरे मेरी गैया को भी ले आओ, आओ ना। छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करना ही प्रभुत्व की निशानी है। और हमारे नंद लाला खेल खेल में ही ऐसी लीला करते थे कि जग सारा देखता रह जाता। और कान्हा तो अपनी धुन में मस्त रहते। वो बस अपनी प्यारी गैया और अपने बाल सखाओं के साथ खेलना पसंद करते थे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी, अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी। अरे नन्हा कान्हा छोटा कान्हा दिखता है भोला बड़ा, पर उसकी इन शरारतों में राज है गहरा छुपा। अरे हो, अरे हो, अरे हमने देखी सबने देखी चिंगनाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंगनाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। दीन तानना दीन तानना दीन तानना ना, दीन तानना दीन तानना दीन तानना ना। सावला सलोना है वो, हिन्नियों का चौना है वो, मोरे पंख सर में है उसके जड़ा। गोपियों की मटकी फोड़े, पापियों का दम्भ तोड़े, इस नगर हर घर को है सुख से भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी चिंगनाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंगनाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। कान्हा, गेंद मुझे दो। नहीं, इधर मुझे दो। अरे संभालो, पानी में ना गिर जाए। हे भगवान, अब क्या करेंगे? गेंद कैसे निकालेंगे? यहाँ तो घोर खतरा है। मैं लेके आता हूँ। कान्हा, क्या कर रहे हो? सारा नगर जानता है कि यमुना में कालिया नाग रहने लगा है और उसकी फुफकार बहुत जहरीली है।
हाँ, उसने सारा पानी को विषैला बना दिया है। जो ये पानी पीता है वो मर जाता है। सब कहते हैं और आपने मान लिया। कुछ नहीं होगा, मैं यूं गया और यूं आया। कान्हा मत जाओ। अरे रे रे रे, रुको ऐसे। कान्हा पानी में मत जाओ। कान्हा रुको। यमुना के अंदर जाते ही कालिया की 2 नागिनों ने उन्हें चेतावनी दी।